नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी को ये अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इससे हमें आप सबको हेल्प करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। धन्यवाद। हेलो। नमस्कार, धीरज जी से बात हो रही है। बोलिए। धीरज से विजय बात कर रहा था स्लाइस एप्लीकेशन की तरफ से, रिकॉर्डेड लाइन पे। बोलिए। धीरज जी, आपका पेमेंट पेंडिंग है, स्लाइस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करवाया आपने अभी तक सर। ये सर जी अभी देखिए, एक आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, आपका भी टाइम नहीं खराब करूंगा, खुद का भी नहीं करूंगा। आपकी सर एजेंसी से बात कर रहे हैं कि इन हाउस से बात कर रहे हैं? मेरे को एक बात वो पहले क्लियर कराइए आप। सर थर्ड पार्टी से बात कर रहा हूँ। मतलब एजेंसी है सर, बराबर। हाँ। अब मेरे को सर एक बात बताइए, मेरा टोटल पॉज कितना है अभी? टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल कितना दिखा रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट आपका 85,172 रुपीज समथिंग है। और इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब एड ऑन होने के बाद कितना दिखा रहा है वहाँ पे? ओवरऑल अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग चेक कर रहे हो तो 148,612 रुपीज कुछ है। अभी टोटल मेरा डीपीडी हो गया मोर देन 200 डीपीडी के ऊपर क्रॉस कर गया, 220 भी क्रॉस कर गया, बराबर। यस, 246 हो गया। यस सर, एक्चुअली ना इसको मेरे को करवाना था सेटलमेंट, बट प्रॉब्लम क्या हो गई ना सर, ये जो एजेंसीज में आपके केस जाते हैं ना, सेटलमेंट तो सर देखो जब नहीं हो पाता ना, वो पैसे नहीं निकलवा पाते ना, देन उसके बाद वो लोग क्या करते, गाली गलौज करके, इधर उधर टेलीफोन डायरेक्टरी में कॉल करके, रिलेटिव फ्रेंड सर्कल को कॉल करके, अब्यूज करके ना केस को पूरा खराब करके नेक्स्ट एजेंसी में केस फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे होता क्या है सर, कस्टमर का देखो फिर इंटेंशन देने का रहेगा ना, फिर वो बोलेगा कि अब तो दूंगा भी नहीं। हरास अब्यूज कुछ कर देते, इस वजह से मेरे पास सर एक नहीं 46 रिकॉर्डिंग पड़ी है स्लाइस की। अच्छा। एवरीथिंग इज नोटेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्डिंग लाइन पे ही बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास 46 रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो अगर कभी मतलब कंप्लेंट डालने पे आया ना सर, मैं इतनी कंप्लेंट रेज कर दूंगा ना कि वहां से बैंड बज जाएगी पूरी एजेंसीज की। आपने कभी फिर ये मतलब जितने आपके साथ ये मतलब अब्यूज या हरासमेंट, आपने कभी कंप्लेंट नहीं किया इसके रिगार्डिंग? सर मैंने स्लाइस के इसमें ईमेल किया हुआ है, पर होता क्या आपको भी पता है, आप बैंकिंग लाइन से हो, कलेक्शन लाइन से आप बात कर रहे हो एजेंसी से, और एक्सपीरियंस लग रहे हो बात करने से, तो मुझे ये लग रहा है कि वो लोग ना वो कंप्लेंट एज अ रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते, उसको वो डालते थे सजेशन में। ठीक है, सजेशन में सर वो कंप्लेंटें रह जाती है, फॉलोअप में फॉलोअप में फॉलोअप में एजेंसी चेंज हो जाती है। और सर मेरा एक डिफॉल्ट नहीं है, ऑलमोस्ट मेरा 32 बैंक्स का डिफॉल्ट है। क्योंकि मेरा कुछ ऐसा मेडिकल इमरजेंसीज आया था, मेरा बिजनेस था वो शट डाउन हो गया ऑल द वे, 8 3 चीजें रहती है एक साथ प्रॉब्लम आ गई, और उसके चलते ना मैं मतलब पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया। मेरा बहुत सारा फंड कहीं ब्लॉक हो गया, बहुत लोगों ने फ्रॉड कर लिया, पैसे खा के भाग गए, और मेरे पास लैक ऑफ मनी हो गया। उसकी वजह से जो था, मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर अपना लोन या फिर पर्सनल लोन, मैं उसकी ईएमआई ऑलमोस्ट नवंबर से नहीं पे कर पा रहा हूँ। पर होता है क्या है सर, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज होती है ना, अगर आप कस्टमर से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे सर, उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो कस्टमर 10 बैंकों का तो नहीं भरेगा सर, डेफिनेटली पहले आपको प्रायोरिटी देके उसको क्लियर करेगा। सही बात है सर। बट होता क्या है सर, अगर पैसे नहीं निकलवा पाते तो जो थर्ड पार्टी की जो एजेंसीज है, गाली गलौज, फोन डायरेक्टरी में कॉल करना। अरे मैंने बोला उसको उस दिन, परसों भी मेरे ख्याल से किसी बंदे का आपकी तरफ से फोन आया था, बोला मैंने उसको, भाई और तुमको नंबर चाहिए मैं और देता हूँ, लगाओ फोन मेरे रिश्तेदारों को। अच्छे वक्त में तो मैंने उनकी बहुत हेल्प की थी, बुरे वक्त में वो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इससे अच्छा वो तुम उनको गाली ही दो, उससे अगर तुम्हारा पैसा भी निकलता है तो वसूल कर लो। वो क्यों पैसे करेंगे सर, पैसे तो आपको ही भरने हैं ना। बात तो वही है ना सर, तो उनको क्यों फोन करके पैसे मांगना? बात तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना सर, पॉइंट तो भी वही है जो आपने बोला ना पॉइंट, मैं वही चीज पे आने की कोशिश कर रहा था। चलो ठीक है, वो चीज आप ही ने बोल दी, ऐसा होता है सर। अब इसको क्लोज करने का इंटेंशन हम रखते हैं ना अगर, तो आप इसको सर कितना विवव दे के क्लोज कर सकते हो आप मेरे को बताइए। क्योंकि कैसा है ना, मेरा अभी राइट नाउ कुछ बैंकों के साथ सेटलमेंट का बात चल रहा है, कुछ क्रेडिट कार्ड ही है, एक एसबीआई का है और एक अपना वन कार्ड का है, उनके तो बड़े पॉज है सर। फिर भी कैसे है वो लोग मेरे को अच्छा एक विवव देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी मंथ एंड चल रहा है सर, गर्मा गर्मी में एक हाथ हो ही जाएगा सेटलमेंट।
अगर आपने देखिए, फ़ोन किया, अगर आपका पॉज छोटा है फिर भी एज़ कम्पेयर टू उनके, आप मेरे को बता दीजिए कितना हो सकता है। अगर वो अरेंजमेंट हो सकता है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा सर, नहीं तो फिर मेरे को टाइम जाएगा इसको अरेंज करने के लिए। मैं ना तो नहीं बोल रहा हूँ आपको 45,000 में हो जाएगा आपका फाइनल सेटलमेंट। सर। अभी मैं आपको क्या बोलूँ, 45,000 सर आप जो मांग रहे हैं तो टोटल, मेरे को आप वे ऑफ कितना दे रहा है अगर आप मैं कैलकुलेट करूँगा तो? आपके पास से 50% वे ऑफ दे सकता हूँ, इससे कम नहीं हो पाएगा सर। सर इतना मेरे को अरेंज करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए राइट ना उतना फंड है नहीं। मैं कल को देखो आपको पीटीबी टैग करवा दूँ या फिर बोलूँ सेटलमेंट लेटर सर आप रेज कर दीजिए, मैं उसको पे कर दूंगा। सेटलमेंट लेटर ब्रोकन हो जाएगा तो सर आपको भी पता है प्रॉब्लम दोनों को फेस करनी पड़ेगी। तो हाँ, देखिए सर, आपके साइड से अगर जो बेस्ट हो सकता है या फिर आपका कोई क्लाइंट है वहाँ पे बैंकर है उससे मेरी बात करवाइए। सर नहीं सर, इससे कम तो मतलब जो भी मैं आपको सेटलमेंट अगर जो भी आपको चाहिए या फोरक्लोज जो भी चाहिए मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी रिक्वेस्ट आपके रजिस्टर मेल पे शेयर हो जाएगी उसके बाद ही आप एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको लेटर जो भी दिया जाएगा। बराबर। नहीं तो आपकी बात सेटलमेंट सर तो सही है, 40। जो भी हो रहा है आपके हाँ साइड से एज अ प्रोसीजर जो फॉलो अप कर रहे हैं दैट इज ओके, मैं उसके लिए ना नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि सर देखो अमाउंट मेरे पास राइट ना उतना अवेलेबल नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। मंथ एंड चल अच्छा, रहा है, आपके ऊपर भी टारगेट का प्रेशर होगा, मेरे को ये बात अच्छे से पता है। तो देखो केस खताब करने नहीं से तो दो बेटर है सर। इंस्टॉलमेंट कर देता हूँ ना, 2 इंस्टॉलमेंट भी नहीं कर पाओगे सर आप? सर कैसा है, मैं आपको एक फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस महीने का तो ठिकाना नहीं, अगले महीने का मैं कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता। क्योंकि देखिए सर राइट नाउ ऐसा सिचुएशन है ना कि एक हम्म, ईएमआई चलो मैं कैसे तैसे अरेंज करके आपको भर भी दिया, कल को मैं दूसरा नहीं भरा ना सर तो ये पूरा का पूरा मेरा जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट पेनल्टी खड्डे में जाएगा सर। और हम्म, करना इसको सर वन शॉट में ही क्लियर है, उसको सेटलमेंट ही करना है। क्योंकि मेरा कैसा है ना, राइट नाउ मैं पूरा पे तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक प्रॉपर्टी है वो सेल आउट के लिए रखा हुआ है, बट राइट नाउ उसका कुछ वैल्यू मेरे को नहीं मिल रहा है और जिसको पर्सन को वो प्रॉपर्टी बाय करनी है ना उसका कुछ लोन चल रहा है। तो उस प्रोसीजर को अच्छा, लगभग लगभग सर 2.5 से 3 महीना और जा सकता है। पर जैसे ही वो बिकेगा सर तब तक मेरे पास फंड अरेंज हो जाएगा, उसको मैं भर के क्लियर कर सकता हूँ पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ। बट सर ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है, राइट नाउ उसको सेटलमेंट करूंगा क्योंकि मेरे को जो कॉल फॉलो बैक वगैरह कॉल्स वगैरह सब आ रहे हैं ना, एटलीस्ट वो कुछ टाइम के लिए मेरे को रिलैक्स हो जाएगा। तो आप बताइए सर क्या कर सकते हैं इस पे। हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था काफी टाइम हो गया आपने कोई पेमेंट नहीं किया ना, तो अगर आज कुछ पेमेंट करवाते हो सकता है क्या? पार्शियल पेमेंट 1,000 रुपए तो एटलीस्ट। बस सर देखिए ना, वो 1,000 रुपए आप जो बोल रहे हैं भरने के लिए, वो जाना वो सब इंटरेस्ट पेनल्टी खड्डे में ही जाएगा सर। मेरा कोई प्रिंसिपल से उसका वे ऑफ नहीं होने वाला पहली बात तो, और दूसरी बात सर प्रिंसिपल से तो कैसी है कुछ ना, वे ऑफ नहीं होगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वो पैसा सर वेस्ट ही होगा ना इस टाइम पे। मेरे लिए 1,000 क्या 10 रुपए 15 रुपए भी बहुत नहीं सर, मायने वाली बिकॉज चीज रखती है। टाइम हो गया है, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है ना, तो इसलिए बोल रहा था अगर आप कुछ करवा देते सर देखिए देखिए एटलीस्ट देखिए मैं प्राइस क्या को भी बोल रहा लगे हूँ कि मतलब कुछ इशू हुआ सर, फाइनेंशियल। ऐसे तो देखिए अगर उसको मैं पे करने पे जाऊं तो मैं सेटलमेंट का सामने से आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को करना है, उसको क्लोज करना है। आप हाँ, जो बट अमाउंट वो बोल भी रहे हैं आपको सर टाइम उतना लगेगा मेरे थोड़ा को ना सर, नहीं, 2-3 महीने। 45,000 सर राइट नाउ इज बिग अमाउंट फॉर मी, उतना है नहीं, अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम जा सकता है, मैंने आपको वो बोला। मैं बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूँ सर उस चीज़ के लिए कि 45,000 मेरे पास अरेंज नहीं हो पाएगा या क्या, या मैं उतना नहीं पे करूंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है सर। क्यों? क्योंकि ना मैंने जैसे आपको बताया ना कुछ बैंकों से मेरा ऑल भी सेटलमेंट का बात चल रहा है, शायद से हो सकता है आजकल में वो लोग भी एक सेटलमेंट लेटर रेज कर देंगे। तो मेरे को सर फिर वो ब्रोकन नहीं कर सकता मैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर एक बार लेटर हाँ, निकल चलो गया एक बार सर तो कमिट वो मैं करते ब्रेक हैं तो नहीं कर फिर। सकता सर। हम्म, तो आप बोल रहे हैं ना जो पार्ट पेमेंट करके या फिर इसको 2 पार्ट में करके, उसका रीजन सर यही है क्योंकि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता एज पर द अभी गर्मा गर्मी का माहौल है। मैंने आपको हाँ बोल दिया, आपने सेटलमेंट निकाल दिया, मैंने पे भी कर दिया चलो आपका, नेक्स्ट मंथ में नहीं पे कर पाया तो सर ये पूरा मेरा 20-22 हज़ार जो मैं भरूंगा वो पूरा खड्डे में चला जाएगा। अच्छा, तकलीफ वो है सर। तो बताइए फिर आप क्या करना चाहते हो इस। देखिए सर एक एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं एक ट्राई करता हूँ। एक मैंने शायद उस दिन एक परसों एक बंदे को भी बताया था कि मेरे एक स्कूटी है सर, ऑलमोस्ट एक 2016-2017 का मॉडल है। अभी राइट नाउ मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ।
थोड़ा खर्चा आएगा उसको, पर मैं उसको अगर सेल करूँगा ना किसी कस्टमर को या फिर किसी दुकान वाले को, तो मेरे को एक पकड़ के चलिए ना कि सर मेरे को एक 18-19 तक की उसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले पूछा था किसी मतलब शॉपकीपर से, अगर वो खरीदता है तो मेरे को उतनी वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर वो 5-6 हज़ार समझो खर्चा भी कराएगा तो गाड़ी उसको एकदम ओके हो जाएगी, वो चल जाएगी अच्छे से। तो अगर आप सर इसको क्लोज करवा सकते हैं तो मैं एक 18-19 नहीं, मैं इसको आपके लिए 20-21 तक ट्राई कर सकता हूँ सर, करके क्लोज करके ख़त्म करने के लिए। और पेमेंट सर ऐसा है कि समझो मेरे को खाली बात सब करके आया हूँ, बस उसको देना है और पैसे लेने हैं। 20-21 में क्लोज नहीं होगा ना सर, ये तो 45 सबको बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ सर, अगर हो सकता है आपसे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास राइट नाउ वो एक चीज़ है जिसको मैं अब भी एज अ मतलब आपने अगर समझो सेटलमेंट लेटर रेज कर दिया या फिर अप्रूवल डाला और कंफर्म हो गया ना, लेटर निकाला ना, मैं ऑन द स्पॉट उसको पेमेंट क्यों कर सकता हूँ, मैं सीधा बात सब करके आया हूँ सर। तो मैं उसको खाली दूंगा और मेरे को हाथ में सीधा पैसा देगा वो निकाल के, क्योंकि मेरा बात सब हो चुका है ऑलरेडी डन उससे। क्योंकि मेरे को पता है सर, अर्जेंसी में मेरे पास अभी राइट नाउ कुछ भी नहीं है। एक वो चीज़ है जिसके लिए मैंने ग्राहक लगा के रखा हुआ है, अगर इनकेस किसी का ऊपर नीचे समझो सेटलमेंट लेटर निकल जाता है और मेरे को फंड की अर्जेंट जरूरत पड़ती है, तो मेरे को वही सर स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसा है। नहीं फिर सर, भी जो भी है मैं अभी आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, 45 से कम में तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। मैंने मतलब मैक्स सबको ये कम अमाउंट ही बताया, इससे कम तो नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं इसलिए सर। मैं बोल रहा था अगर आज कुछ आप पार्शियल कर देते ना, मतलब सर बाकी टाइम के लिए देखो, मतलब मैं जो भी आपको एक नेक्स्ट मंथ फ्रैंकली तक बात आप। बताऊं, देखो आप जो बोल रहे हैं सर एकदम ओके है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ कहीं पे कुछ भी। मैं खुद 2010 2011 से लेकर के 2017 तक सर डीआरए सर्टिफाई कर चुका हूँ लोगों को। मेरे पता नहीं कितने ही सारे एजेंसी में मेरे जो बच्चे लोग हैं जो सीख करके जाते हैं, वो ट्रेंड बैठे हैं वहाँ पे। मैं अपनी हाँ हाँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ सर, पर इस फील्ड का मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है सर। सही बात है। और मैं सर आपको एक चीज़ इतना भी बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ राइट नाउ, बिकॉज बोलते हैं ना सर कि अगर समझो मैंने आपको कमिटमेंट दे दिया तो मेरे को फुलफिल करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। पैसा तो देखो मेरा लॉस होगा, कल को मैं वो अरेंज नहीं कर पाया और आपको मैं कमिटमेंट दे दिया तो 40-45 हज़ार का तो चलो ठीक है, दूसरी बात है, पर ये 20-22 हज़ार जो समझो मैं आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर भी दिया ना, तो मेरा पूरा का पूरा वो लॉस है। चार्जेस में चल जाएंगे। वही बोल रहा हूँ। अभी राइट नाउ सर आपने बोला ना 1,000 रुपये मेरे को सर पे कर सकते हैं, तो कुछ अगर नहीं तो कर इसलिए मैं दीजिए। आपसे ज्यादा कमिट नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1000 रुपये तो आप करवा देते तो कैसे। सर अब 1,000 रुपये नेक्स्ट पे मंथ का करूंगा तो फिर आपको नेक्स्ट जो मंथ भी की है। एजेंसी में, आपकी एजेंसी में केस रहेगा, ठीक है। हाँ, आप एक काम कीजिए ना सर, आपकी एजेंसी में केस 3 महीने तक उसको होल्ड कीजिए, हो सकता है तो टाइम देने की कोशिश कीजिए, और फिर 3 महीने की 3 महीने एजेंसी की। होल्ड करने के लिए मुझे जस्टिफिकेशन भी तो देना होगा ना, 3 महीने आपने किस बेसिस पे होल्ड किया। तो सर अगर अभी आप कुछ कस्टमर पेमेंट 45,000 का अरेंजमेंट के लिए टाइम मांग रहा है, इसके लिए मैं जस्टिफिकेशन हाँ वही तो बोल इसलिए रहा हूँ। बोल रहा हूँ, तीन अगर आप महीना आज उसको कुछ करवा होल्ड देते करेंगे तो क्या आज होगा। कुछ ना, तो मैं होल्ड कर सकता था ना, एक जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि सर पे हाँ करने के बाद तो भाई वो ऑटोमेटिकली आपके पास होल्ड हो जाएगा, बट एक आप ऊपर अप्रूवल अगर लेंगे कि भाई इस केस को 3 महीने तक मेरी एजेंसी में सर होल्ड रखो। नेक्स्ट मंथ भी मैं ही आपको कॉल करूंगा, लेकिन मुझे आज कुछ करवा के दे सकते हो तो बताइए ना सर, आज कुछ हो सर सकता है बिकॉज काफी टाइम देखो, हो गया मैं ना। तो बोल रहा हूँ इसको क्लोज कर सकते हो तो कर दो, पैसा वहां पे मेरे को दे करके मिलेगा। आप जो अमाउंट बोल रहे हो ना, उतना मेरे को टाइम लग जाएगा अरेंज होते होते, क्योंकि मैं वही इसको मैं करूंगा आपको तो बोल सर रहा वन था, शॉट में। इंस्टॉलमेंट बोल और मैं रहा था, कुछ वन भी इंस्टॉलमेंट भी नहीं बोल रहा टू हूँ, बी क्योंकि वेरी फैक्ट देखिए सर, इंटरेस्ट पेनल्टी में मैं कुछ पे करके उसको वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मेरा पैसा राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है अभी राइट नाउ मेरे जेब में भी सर बोल रहे हो आप 1,000 रुपये बोल रहे हो ना सर, इस टाइम में मेरे जेब में 100 रुपये भी नहीं है, सही बात बताऊं तो। प्रॉब्लम कैसी ना सर, आप मेरे को अभी थोड़े एक वो पर्सन मिले हो ना कॉल पे, जिससे मैं प्रॉपरली ये चीज़ें बात बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग आए थे ना आपकी थर्ड पार्टी एजेंसी रिकवरी से, उनका वे ऑफ टॉकिंग और आपके वे ऑफ टॉकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। अगर धीरज जी वैसा कोई चाहिए तो बंदा आपको आता था 3 ना। इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ ना, ये 45 में 3 इंस्टॉलमेंट भी नहीं कर पाओगे आप। सर वन शॉट में क्लियर करूंगा, आप जितना हो सकता है मेरे को वहाँ पे बेनिफिट देने की कोशिश कीजिए। अरेंजमेंट देखो मैं नहीं कहीं सर, ना कहीं इससे से कम में थोड़ा नहीं हो बहुत। पाएगा। हम्म, धीरज जी मैं आपको जो भी फिर तो फाइनल अमाउंट ही सर बताया। फिर तो सर मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। मैं ना नहीं कर रहा हूँ आपको, पर मेरे को ट्राई करना पड़ेगा सर इसके लिए फिर। अभी आप फिलहाल क्या मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड पर्सन, मतलब क्या कर रहे हो। सर कैसा है, राइट नाउ मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं कुछ कमा रहा हूँ। जिधर पे काम करने जाता हूँ या फिर काम मांगने जाता हूँ, बैंकों का दिन में 150 से 200 300 कॉल आता है। जिधर पे काम मांगने भी मतलब आप जाओ भी तो वो मतलब सीधा। बैंक फील्ड से ही हो ना, मतलब डीआरए सर्टिफाइड आप बोल रहे हो इसका। सर 2017 तक मेरा वो काम था, मैंने किया। हाँ उसके बाद मेरी हाँ खुद हाँ। 2 एजेंसी मैंने रन की। यूएस पोर्टफोलियो हम लोग लिया करते थे, 2020 तक हम लोगों ने वो रन किया, बट सर उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया और पार्टनरशिप में था तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें।
मतलब आपको पता है ना सर, जो फर्म होती है वो एक के अंदर नहीं रहती, 10 उसमें समझो पार्टनर रहेंगे, तो उसमें थोड़ा हमारा डिस्प्यूट हो गया, उसकी वजह से अलग नुकसान हुआ। फिर अच्छा। लोन वगैरह निकलवाए थे, उसकी टाइमली ईएमआई वगैरह जा रही थी, बट बोलते हैं ना सर, एक खड्डा भरने के लिए दूसरा खड्डा, दूसरा खड्डा भरने के लिए तीसरा खड्डा, क्रेडिट कार्ड स्वाइप, रोलिंग, इसका पैसा उसमें, उसका पैसा इसमें, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट वगैरह भी किया था, उसमें भी पैसा गया, थोड़ा बहुत बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की सर, उसमें भी फ्लॉप हो गया। देन उसके बाद सर अपना मेडिकल इमरजेंसीज आ गई बहुत सारी घर पे एक टाइम पे, तो बहुत सारा पैसा वहाँ पे लग गया। फिर उसके बाद तो सर धीरज जी, अभी कुछ पास में मतलब ये 6 महीने में कुछ आपको मेडिकल इश्यू कुछ हुआ था जिसमें आपको एक्सपेंस 50,000 के ऊपर हुआ था? एक्सपेंस 50,000 के ऊपर तो देखिए सर, नॉर्मली अभी कैसा है ना, बुखार भी होता है ना, तो बाजू में एक झाड़ के नीचे जो दुकान वाला रहता है ना, जो नॉर्मल एक डॉक्टर रहता है, हाई फाई फीस वाला नहीं, जो 50 रुपए में पूरा दवा के साथ चेकअप करके देता है, उसके पास ही जाते हैं। अभी ऐसा कोई हाई फाई, ऐसा कोई बड़ा इमरजेंसी मेरे लाइफ में तो इन पास्ट 6 महीने में नहीं आया, बट ये जब ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी तब मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी, तो अच्छा। उसमें मेरे को दिक्कत हुई, तो उसका मेरे पास रिसिप्ट पड़ा हुआ है, वो अगर चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इन द नहीं, मंथ पास ऑफ। 6 मंथ का कुछ है क्या होगा, मतलब कुछ वैसा रिसेंट नहीं नहीं, आपके साथ कुछ इमरजेंसी कुछ हुआ? इमरजेंसी सर देखिए ना, वही पता है, छोटी बॉडी इमरजेंसी देखिए, बुखार निकलना, सर दर्द होना, बॉडी पेन होना, लूज मोशन होना, ये सारी चीजें तो नॉर्मल कंसीडर की जाती है, इसके लिए कोई 50,000 का एक्सपेंसेस होता नहीं है। इसके लिए नॉर्मल सी दवा दारू की जरूरत होती है सर, थोड़ी बहुत उसमें ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत मैनेज करके काम हो सकता है सर। बाकी यही बात है, राइट नाउ मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ, जॉबलेस हूँ, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ काम वगैरह मिल लेता है पार्ट टाइम तो वो कर लेता हूँ, दिहाड़ी वगैरह के रूप में। बाकी ऐसा कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं है राइट नाउ, क्योंकि जहाँ पे भी काम करने जाओ तो भाई इतने फ़ोन बजते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा तुम मैटर पहले सॉर्ट आउट करो बैंकों का, फिर आकर के काम करना। तो नेक्स्ट मंथ में भी कुछ कमिट कर पा रहे हो? नहीं, कुछ हो पाएगा या नहीं नेक्स्ट मंथ में भी आपसे? मैं सर अगर नेक्स्ट मंथ का कमिटमेंट दे पाता आपको तो मैं आपका ईएमआई भर देता यहाँ पे पहला वाला, और नेक्स्ट मंथ फिर आपको दूसरा भर के उसको क्लियर करवा देता। वही बात है ना। ठीक है सर। ठीक है सर। हेलो। ठीक है सर फिर। ठीक है, मतलब कुछ और सर आपको जानकारी चाहिए? नहीं सर, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है सर, ओके।